हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। इसी के साथ आप सभी अतिथिगण को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनीता आज आप सभी के सम्मुख गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। शहीदों का सपना तब सच हुआ, शहीदों का सपना तब सच हुआ, मेरा भारत जब स्वतंत्र हुआ, मेरा भारत जब स्वतंत्र हुआ। वीरों, उन वीरों को आज सलाम है, उन वीरों को आज सलाम है जिनकी वजह से हम गणतंत्र हुए, जिनकी वजह से हम गणतंत्र हुए। आज 26 जनवरी आप सभी को पता है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। हर भारतीय के लिए ये दिवस एक अभिमान है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और वह ये संविधान ही है जो हमारे देश के वर्ग, जाति, अलग अलग धर्मों को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था और वह यह था कि 26 जनवरी 1930 को यानी कि आज़ादी मिलने से पहले हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसी दिन सर्वोच्च जो पूर्ण स्वराज है उसको अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया था और इसी दिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भी रचा था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, इसीलिए 26 जनवरी की महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आज हमारा हमें जोश बढ़ जाएगा और ऐसा ही एक किस्सा मैं आज आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम कभी ट्रैवल का प्लान बनाते हैं तो हम घर से यही सोच के निकलते हैं कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जलियांवाला बाग, आप सभी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल गए होंगे। हमारी फैमिली ने भी एक बार डिसाइड किया था कि हम जलियांवाला बाग जाएंगे। मैं जब घर पे थी तो मैं सोच रही थी कि ये एक जो जर्नी है ये बहुत ही एक्साइटिंग होगी और ये एक्साइटमेंट से भरी हुई भी थी, लेकिन एक्चुअली ये जर्नी मेरे लिए यादगार बन गई। इस जर्नी ने मुझे वो एक्सपीरियंस दिया जो मैंने आज से पहले कभी नहीं मिला था और यही जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक बार जलियांवाला बाग गई थी। वहाँ इतनी खामोशी थी लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी होने लगी थी, मानो कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, पुकार रहा हो, पर इतनी खामोशी में भी कोई दिखा नहीं चिल्लाते हुए। चलते चलते मैं एक दीवार के पास पहुंची। वहां गोलियों के निशान थे। उन निशानों से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। थोड़ा आगे गई तो एक औरत हड़बड़ाकर अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। सुनो, क्या तुम मेरे बेटे के बारे में जानती हो? अब तक तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, उतना शरारती भी नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। तुम्हारी जितनी एक बड़ी बेटी भी होगी। मेरा एक पोता होगा। खैर छोड़ो, जाने दो जाने दो। क्या तुम अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता चले तब प्लीज मुझे बता देना। माँ की आवाज़ में जो फिक्र होती है ना, उससे वो अपनी सी लगने लगती है। उसी फिक्र के चलते मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। थोड़ा आगे गई तो एक आवाज़ आई। सुनो, क्या माँ आज भी उतने ही उत्साह से सवाल पूछ रही है या थोड़ी उदास हो गई है? वो आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मानो जो रिश्ता मैंने अभी पहले निशान से बनाया था वो टूट गया। वो निशान बोला, देखो माँ को बताना मत कि मैं भी यानी उनका बेटा भी यही है। भोली है बेचारी, रो देगी। हाँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जवाब मत देना उन्हें। वो इस सवाल के साथ ही खुश रहेगी। दीवार के बीचों बीच एक शायर था जो कह रहा था, त्योहारों में बहुत से रंग देखे थे मैंने, पर उनको एक होता हुआ कभी ना देखा था। जब इतनी सारी सांसें रुकती हैं तो क्या हवा के रुख में भी कोई फर्क दिखता है?
क्या वो चलती है सोंधी सोंधी सी, या उसमें भी कोई तूफान दिखता है? उस दिन सड़कें सुनसान ही थी, उस दिन सड़कें सुनसान ही थी, या कोई तूफान उठा था? अरे किसान तो फसलें भी देख देख कर काटता है, ये तो गोलियां थी, अंधाधुंध क्यों चलाई उन्होंने? फिर सबसे ज्यादा दिल चीरने वाली बात की तो उस आखिरी निशान में। एक आदमी था जो हंसे जा रहा था। मैंने पूछा, हंस क्यों रहे हो? वो बोला, मैं उस दिन आजाद भारत के नारे लगा रहा था, गीत गा रहा था। आज तुम गाओगे तो गोलियां नहीं चलेंगी, इसीलिए हंस रहा हूं। पर तुम क्यों नहीं हंस रही? मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। जब दीवारें आपसे यूं सवाल पूछे और आपके पास जवाब देने के लिए शब्द ही ना बचे, तो दिल में एक सवाल उठता है कि दरअसल मरा कौन है, कि दरअसल मरा कौन है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।